भगवान नारायण एक दिन शंकर भगवान के पास पहुँचे और जाकर के कहते हैं कि अब विनती मम सुना शिव जो पर निज दे तो जाय विवाह शैल जही यह मोहि मांगे दे। अगर आप हमसे सत्य में प्रेम करते हैं तो आप जाकर के राजा हिमांचल जी की पुत्री माँ पार्वती से विवाह करिए। भगवान शंकर ने कहा प्रभु एक बार विवाह किया था, गृहस्थ बना, गृहस्थ से फिर विरक्त बना और विरक्त से फिर गृहस्थ में ले जाना चाहते हैं। एक बार विवाह किया, परिणाम क्या हुआ? जल करके शरीर त्याग करके छोड़ के चली गई। अब वापस हिम्मत नहीं है विवाह करने का, अब मैं विवाह नहीं करूंगा। पर जो आपने एक बात कही कि अगर सत्य में प्रेम करते हैं तो आपको विवाह करना पड़ेगा। आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे नाथ हैं, मैं आपका सेवक हूं। एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, अगर आपको शिवजी की भक्ति चाहिए, अगर शिवजी का प्रेम चाहिए तो पहले राम भक्ति करनी पड़ेगी। और अगर राम जी को पाना चाहते हैं तो भगवान शंकर को पहले मनाना पड़ेगा। जिनको लगता है कि शंकर जी राम जी अलग अलग हैं, भगवान राम कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारा भक्त होकर के शिवद्रोह करता है वो स्वप्न में भी मुझे प्रिय नहीं होता है। राम जी की भक्ति का टेंडर बाबा भोलेनाथ को ही मिला है। अगर उन्हें पाना है तो इनके चरण में आना पड़ेगा। देखो, जैसे एक सरल उदाहरण देखिए, आपको किसी बहुत बड़े आदमी के कांटेक्ट में जाना है, कोई काम कराना है। सपोज दैट कोई मंत्री है, कोई विधायक है, तो आप डायरेक्ट उन तक नहीं पहुंचेंगे कि उनसे हमारी बात हो जाए। उनके साथ में जो उनका पीए होगा ना, उनके पास जाएंगे, भाई साहब ये हमारी बात है, ये हमारी परेशानी है, जरा उनसे कह देना। तो वो व्यक्ति जाकर के आपकी बातों को कहेगा। ठीक यही कंडीशन वहाँ भी है। आप जब भोलेनाथ से संपर्क किए रहेंगे, जाकर के बाबा के पास रोएंगे, तो बाबा जाकर के राम जी से कहेंगे, राम जी आपका एक बहुत प्यारा भक्त है, रोज आकर के आपके लिए रोता है, क्यों नहीं जाते उसे दर्शन देने के लिए। शंकर जी के मंदिर में जाने के बाद लोग शंकर जी की स्तुति गाते हैं, शंकर जी की प्रार्थना करते हैं, गलत बात। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान राम की स्तुति करिए, राम जी के मंत्र सुनाइए और राम जी के मंदिर में जाकर के शंकर भगवान की स्तुति करिए। जब दोनों के अपोजिट स्तुति करेंगे तो एक ना एक दिन भगवान आपको अवश्य मिल जाएंगे। जिसका जो प्रिय होता है ना, उसके सामने नाम लेने से वो आदमी खुश हो जाता है। अब जैसे कन्हैया के पास जाएं, उनके पास जाने के बाद आप जब श्री जी का नाम लेते हैं ना, तो कन्हैया प्रसन्न हो जाते हैं, हमारी राधा रानी का नाम ले रहा है। और श्री जी के पास जाओ तो कन्हैया का नाम लो, श्री जी प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे मनमोहन का नाम ले रहा है, शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, प्रभु मैं विवाह नहीं कर सकता, लेकिन आपने कहा सत्य में अगर प्रेम करते हैं तो करना पड़ेगा, तो मैं आपसे निश्चित प्रेम करता हूँ, मैं विवाह करूंगा, पर एक शर्त है। शर्त क्या है? पूर्व जन्म में सती ने आपकी परीक्षा ली थी और इस जन्म में जब तक मैं पार्वती की परीक्षा नहीं लूंगा, विवाह नहीं करूंगा। कहा जाइए परीक्षा लीजिए। सप्तर्षियों को भेजा, जाओ कठिन से कठिन परीक्षा लो। सप्तर्षि चले हैं माँ पार्वती की परीक्षा लेने के लिए, और जब पहुंचे पार्वती मैया की परीक्षा लेने के लिए तो जाकर के कहते, अरे आपने इतना घोर तप किया है, इतनी तपस्या की है आपने, इतना कुछ किया है आपने, और पर मैंने सुना है कि उस पागल के लिए, अरे हमारी नजर में एक बहुत सुंदर सा दूल्हा है। कौन है? भगवान शंकर तो समस्त अवगुणों के भवन हैं और भगवान नारायण समस्त गुणों के धाम हैं। आप कहें तो आपका विवाह उनसे करा दे, पर निष्ठा तो देखिए माँ पार्वती की, इतनी अगाध निष्ठा है मैया की कि मैया कहती हैं, मेरे प्राण भले निकल जाए पर मेरा प्रण छूटने वाला नहीं है। प्रेम ऐसा ही होना चाहिए, हर स्थिति में आपके साथ हो,
ये प्रेमी का स्वभाव होता है। ऐसा नहीं कि जीवन में दुख आया तो प्रेमी छोड़ के चला जाए, नहीं, ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए। और आजकल तो ऐसा ही प्रेम होता है। शंकर जी नहीं सुन रहे हैं तो छोड़ो इनको, अब इनकी बहुत भक्ति कर ले, अब राम जी से कहेंगे। और कहीं गलती से राम जी ने भी नहीं सुनी, अब राम जी को छोड़ो हनुमान जी को पकड़ो। हनुमान जी ने भी नहीं सुनी तो 6 महीने बाद उनको भी बदल दिया, अब अम्बे गौरी गाने लगे। कुछ दिन हर हर महादेव किया, कुछ दिन जय श्री राम किया, कुछ दिनों के बाद अब अम्बे गौरी, फिर जय हनुमान। अरे ये क्या है? ये प्रेम है? ये भक्ति है आपकी जो हर 2 महीने पे आप बदल रहे हो? मनुष्य जैसा स्वार्थी कोई जीव नहीं है महाराज। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए भगवान भी बदल देता है। ये भगवान सुन नहीं रहे, उनके पास जाएंगे, ये गलत बात है। आपका प्रेम तो ऐसा होना चाहिए हर स्थिति में, हर हालत में। प्रभु आपको जितने कष्ट देने हो, जितने दुख देने हो, हम आपके और आप मेरे। कि तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। और तुम ही नहीं, हम तुम्हारे स्वभाव, प्रेमी का स्वरूप ऐसा होता है। हर हालत में हम आपके हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बदलने से काम नहीं चलेगा महाराज। एक कई साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। एक को साधिए, एक से प्रेम करिए। और भटकते रहेंगे दर बदर तो कोई सुनने वाला नहीं है। कोई कहेगा ये तो राम जी का भक्त है, शंकर जी कहेंगे तो उनका भक्त है, हम क्यों जाएं? और इसी चक्कर में तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। मैया के निष्ठा देखिए, मैया कहती है प्राण चले जाएंगे पर प्रण छूटने वाला नहीं है। और मैया ने कहा प्रभु आप पहले आए होते ना तो शायद हम आपकी मान गए होते, लेकिन अब नहीं कुछ हो सकता है। अब तो मेरे प्राण निकल जाए पर मेरा प्रण छूटने वाला नहीं है। लगन उनसे हम लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाए। लोग कहते हैं ना, अरे बड़ा भगत बन रहा है, बड़ी पुजारन बन रही है। कोई आपको कहे ना कि ये बहुत भक्त बन रहा है तो ये अच्छी बात है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको चोर तो नहीं कहा, अरे बड़ा चोर है। आपको डकैत तो नहीं कहा, क्या कहा? बड़ा भक्त बन रहा है। खुश हो जाओ, आपको भगवान से जोड़ रहा है और कह रहा है भक्त बन रहा है, बड़ी पुजारन बन रही है। हाँ भाई मैं हूँ पुजारन, हाँ भाई मैं हूँ भक्त। तुम सूर्पणखा के खानदान के हो तो पड़े रहो, हम तो राम वाले हैं। और अब नहीं भक्त बनेंगे, अब नहीं सेवा करेंगे तो कब करेंगे महाराज? अब तो हमारे सरकार रामलला सरकार 500 वर्ष पूर्व का सपना साकार हो गया है। राम जी आकर के अपने महल में बैठ गए। कौन कहता है कि भगवान नहीं मिलते हैं? ये प्रमाण ही तो है इस कलयुग में कि 500 वर्ष पूर्व का जो स्वप्न हमारे पूर्वजों ने देखा, जो धैर्य धारण किए रहे सनातनी, आज सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। रामलला आए ना, महल में बैठे ना, किसके कारण? हमारा धैर्य था, हमारा सपना था एक दिन आएंगे। तो राम जी आ गए, अब किसकी बारी है? काशी जी में चली रहा, अब तो कन्हैया की बारी है। जय श्री राम बोल दो और कन्हैया की कुंडी खोल दो। अब वो भी समय है। और हम तो कहते हैं कि जिस पीढ़ी ने
रामलला को अपने मंदिर में बिठाया, बल्कि भगवान से प्रार्थना करी कि यही पीढ़ी कन्हैया को भी उनके मंदिर में विराजमान कर दे। ऐसे भगवान से प्रार्थना करिए कि उन स्वर्णिम दिनों को हम आप देख पाए। नहीं तो इतने सुंदर दिनों को देखने के लिए लोग तरस गए थे, न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा दिए। पर हम सब कितने भाग्यशाली, कितना सौभाग्य है कि उस दिन को हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। निष्ठा होनी चाहिए आपकी, श्रद्धा होनी चाहिए आपकी, विश्वास होना चाहिए आपका। मैया पार्वती का इतना विश्वास है, अब चाहे मर जाऊंगी पर बाबा की ही दासी बनूंगी। सप्तर्षियों ने देखा बाबा से इतना प्रेम है इनको, जाकर के बाबा से इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की कि बाबा अपने सहजावस्था में चले गए, बाबा की समाधि लग गई।